दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक और आप देख रहे हैं TIC न्यूज़। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं टी राजा सिंह हैं और ये लोग बिल्कुल दोस्तों ऐसे हैं कि अगर इन लोगों के दिमाग में नफरत ना हो तो इनकी राजनीति बिल्कुल नहीं चल पाएगी। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों इलाहाबाद के अंदर यानी कि प्रयागराज के अंदर महाकुंभ चल रहा है और 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। वहां पर गंगा में स्नान करते हैं, वहां लोग जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, लौट कर आते हैं। दोस्तों ये वो समय होता है जब ढेर सारे जो साधु होते हैं, जो पब्लिक के अंदर बहुत नहीं होते हैं, अपने मठों के अंदर रहते हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और दोस्तों ये सारा कुछ दोस्तों आज से नहीं, एक जमाने से चला आ रहा है। वहां पर वो आस्था करते हैं। दोस्तों जब 1952 के अंदर कुंभ लगा था, उसकी भी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। वो सब कुछ हुआ था जब भारत नया दोस्तों आजाद हुआ था। लेकिन दोस्तों इस बार जो कुंभ लगा है वो उसको पूरा पॉलिटिकल तमाशा बनाकर रख दिया है, उसको पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर रख दिया है। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि कुंभ लग रहा है साधु संतों के लिए, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना दिया गया है उसको। दोस्तों किसी ना किसी के बहाने कुंभ के अंदर नाटक चालू बना हुआ है। वो तो एक तो हमारे वहाँ रील बने हुए हैं जो रील बनाते रहते हैं, उन्होंने तो वहां पर हद मचा कर रख दी है। कोई इंदौर से कोई एक लड़की आई थी, वो मन के बेचने के लिए वहां पर आई थी, उसके पीछे ऐसे पागल हो गए हैं, उसके डेरे के अंदर घुस जाते हैं, उसको परेशान करते हैं। हजारों रीलें बन गई उसकी। एक कोई IIT का पढ़ा हुआ था, कनाडा में नौकरी किया हुआ है, बाबा है, उसने अलग ड्रामे मचाए हुए हैं, उसके अलग वीडियो बनाए हुए हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, कहाँ तक उसको इसका इलाज कराना जाना चाहिए। दोस्तों हालात ये है, जिन साधुओं ने उनको बुलाया था, अपने यहाँ पर जिन साधुओं ने जगह दी थी, उन अखाड़ों से भी उसको बाहर कर दिया गया है। कल एक वीडियो था जिसके अंदर बेहद नशे में है, रो रहे हैं, बेहद नशे के अंदर है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। कभी ममता कुलकर्णी के वीडियो आ रहे हैं, अरे भाई पूजा पाठ की वहाँ पर जगह है, वहाँ पर सांस्कृतिक जगह है, वहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए। वहाँ पर ये सारे वीडियोस आते हैं तो समझ आता कि उसका इतिहास क्या है, उसका मान क्या है, उस जगह का आखिर मान क्या है, तो समझ में आता भी। लेकिन उसका तमाशा बनाकर रख दिया देश के अंदर। उसी के पैनल के वो लोग हैं जो लगातार कुंभ के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों लगातार अब एक टी राजा सिंह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैदराबाद के हैं। आज तक मैंने टी राजा के साथ ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है, कोई नॉर्मल, और इनकी इतनी जहरीली बातें होती हैं जिसका कुछ सोचने वाली बात होगी। इतने साथ कोई ऐसे सांप भी नहीं होंगे जितना ज़्यादा जहर टी राजा सिंह फैलाता है। जब भी ये बोलेंगे तभी कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान बंटवारे की बात करेंगे, कभी भी शांति की, प्रेम की, आस्था की ये बात कर ही नहीं सकते हैं। अब दोस्तों कुंभ चल रहा है और कुंभ इस समय हिट चल रहा है काफ़ी हद तक। मैं रील बनाने वालों की, वीडियो बनाने वालों की, यूट्यूबर की और उनकी जितने भी लोग वहाँ जाते हैं तो उनके लिए तो ये हिट है। तो कुंभ के ऊपर टी राजा सिंह बोलेंगे कैसे नहीं, लेकिन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वही अपनी गंदी जुबान से। वहां पर नागा साधुओं की जो बात थी, जो नागा साधु थी उनकी बात की, उन्होंने कहा कि जो नागा साधु वैसे बाहर नहीं निकलते हैं, वो कुंभ के अंदर ही बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, 15 मिनट उनको दे दिया जाए, तो वो देश के सारे मुसलमानों की हत्या कर देंगे, वो सारे देश के मुसलमानों को यहाँ से खदेड़ देंगे। 15 मिनट चाहिए। अरे लांडो 15 मिनट अगर चाहिए, अगर हमारे नागा साधुओं को अगर 15 मिनट दे दे तो पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर हमारे नागा साधुओं को हैदराबाद भेज दे, ये 15 मिनट भोगने वाले कुत्ते यहां भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाएंगे। अगर हमारे नागा साधुओं को 15 मिनट छूट दे दे। कमाल है, नागा साधु वो इसलिए बने हैं कि वो मुसलमानों को खदेड़ दें। वैसे उनको कुछ परंपराएं जाननी चाहिए, उनको परंपराएं जाननी चाहिए, बाकी जो परंपराएं होती हैं उनको भी जाननी चाहिए। जहाँ पर सांप्रदायिक नफरतें नहीं थी 1952 में, लेकिन वो आज इतनी भर दी गई हैं। और दूसरा, उनको ये अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए टी राजा सिंह से, नागा साधु आज से नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले से ही नागा साधु हैं।
मुगल आए तब भी उन्होंने कब्जा कर लिया देश के अंदर, अंग्रेज आए उन्होंने भी कब्जा कर लिया देश के ऊपर, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाइना के साथ युद्ध हुआ हमारा। इन सब युद्धों के बीच में सब कब्जों में नागा साधु तब भी थे। नागा साधु पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, वो नागा साधु हैं, वो सब कुछ त्याग चुके हैं। वो इस तरीके की जो हरकतें आप कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतों में नागा साधु कभी भी इसमें उतरते हैं। कभी आपने सुना होगा कि नागा साधु ने सांप्रदायिक हिस्से में अपना हिस्सा लिया, उनका अपना समुदाय है, अपने मठों के अंदर रहते हैं, वो सारा कुछ होता है। वो मठों के अंदर कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी हिंसा हो जाती है, वो सब एक अलग बात होती है। लेकिन इस तरीके से जो सांप्रदायिक जो लड़ाई है, दंगों के अंदर नागा साधु बिल्कुल सामने नहीं आते हैं। अरे साथ तो कहा ही उसको जाता है जो इन सारी चीज़ों से मोह माया से मुक्त हो जाता है, अपना पिंड दान कर देता है, बिल्कुल पूरे संसार से वो मुक्त हो जाता है, वही नागा साधु होता है। आज अलग बात है कि नई टाइप के बाबा आ गए हैं, कोई महामंडलेश्वर बन जाता है, जिनको लाखों रुपए की गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, उनको करोड़ों रुपए के बंगले चाहिए होते हैं, उनको जहाज़ चाहिए होते हैं, जो शानदार बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं। जब प्रवचन करने जाते हैं तो 5 स्टार होटल के अंदर रुकते हैं, गहने पहनते हैं, करोड़ों रुपए के शानदार कपड़े पहनते हैं, एक एक कार्यक्रम के लिए लाखों लाखों रुपए फीस लेते हैं। इस टाइप के जो बाबा हैं वो नए नए उभरे हैं अभी कुछ सालों से। जो पुराने बाबा हैं, जो पुराने संत हैं, पुराने सन्यासी हैं, वो सब मोह माया से मुक्त हो जाते थे और अपने मठों में रहते थे। पैसे रुपए मोह माया सबसे वो मुक्त होते थे। ये जो आशाराम टाइप के हैं, राम रहीम टाइप के, धीरेन्द्र शास्त्री जो टाइप हैं, इस टाइप के जो साधु हैं, पिछले कुछ वर्षों से ही ये उभर कर आए हैं। और जिनके बारे में मैं बहुत साफ कहता हूँ, बेसिकली ये कोई बाबा वगैरह नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं। किस पार्टी के एजेंट हैं वो आप बखूबी जानते होंगे। तो कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की ये लोग बात करते हैं, कभी अभी बीच के अंदर हलवा के नया संविधान आ रहा है, 12 साल 12 दिन में नया संविधान आ जाएगा, कोई हिंदू राष्ट्र का संविधान बनने वाला है, वो आने वाला है। और ये जो सारा तमाशा है ये लोग लगातार करते हैं ताकि जो सरकारी पार्टी है उससे इनको पूरी की पूरी मदद मिलती रहे और उसकी ये पूरी मदद करते रहे। उसी सरकारी पार्टी के मेंबर हैं टी राजा सिंह। 15 मिनट में पाकिस्तान चले जाएंगे, 15 मिनट में पाकिस्तान को भगा देंगे वगैरह वगैरह। अरे कोई नहीं जा रहा, कहीं यहाँ से निकाला नहीं जा रहा, लौट के आ रहे हैं। जो यहाँ से इलीगल तरीके से अमेरिका गए हुए हैं उनको भगाया जा रहा है। जहाँ तुम्हारे नेता के सबसे अच्छे दोस्त, जिनको तुम लोग कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए तुम यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, जिसकी फोटो लगा कर ऐसे पूजा कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा देवता हो, उसने यहाँ के जो प्रवासी हैं, जो वहाँ पर गए हुए हैं, जो उन भारतीयों को, उनको वापस भेजने का पूरा आदेश पारित कर दिया है। और तुम्हारी सरकार है एकदम सर झुका कर यस सर कह रही कि भेज दो, और तुम यहाँ पर कह दो कि पेपर नहीं दिखाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा। और वहाँ पर ट्रंप सवाल पूछ रहा है कि पेपर नहीं दिखाओगे तो इंडिया वापस जाओगे, और लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि पेपर तो है नहीं। ये हैसियत तो तुम्हारी है नहीं कि हमारे देश के लोगों का वहाँ अपमान हो रहा है, उनको रोकने के लिए कुछ कर सको। कुंभ के बहाने तुम लगातार अपना हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उसको चला रहे हो, उसको नफरत का जो एजेंडा है उसको चला रहे हो, और नगा साधुओं के ऊपर खेल रहे हो कि 15 मिनट में ये देश से बाहर कर देंगे। अरे ओवैसी के भाई ने जो कहा था वो गलत था, वो घटिया बयान था, बेहद घटिया बयान था। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। पुलिस हमारे हाथ में दे दो तो 15 मिनट में हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इस देश के अंदर कोई अगर हिंदू को या मुसलमानों को या किसी भी समुदाय को, किसी भी कौम को घटिया बात करता है ऐसी, तो वो बेहद नीचतापूर्ण बात होती है।
हिंदुस्तान सबका है और कोई किसी को निकालने की बात नहीं कर सकता। ओवैसी के भाई के ऊपर लगातार अभी भी केस चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में जांच कर रही है। और ये जो टी राजा सिंह हैं ये हमेशा कभी ओवैसी ब्रदर्स के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, कभी मुसलमानों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कभी मुसलमानों को गंदी गालियाँ देते हैं। ये आज तक अपनी पार्टी में विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए। इनका पूरा एजेंडा है कि मैं किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर आगे बढ़ जाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को, कीड़ों को गंदगी के अंदर ही रहना पसंद होता है। मतलब अगर उनको गंदगी नहीं मिलेगी, नाली के ऊपर दीवार कर दी जाएगी तो कीड़े मर जाएंगे। उसी तरीके से इनकी मानसिक हालत है, उसी तरीके से इनकी सोच है। जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर लेते हैं, अब नागा साधुओं को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। नागा साधु तभी बना जाता है जब वो सब मोह माया को छोड़कर आता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नागा साधु 15 मिनट में भगा देंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इनकी मानसिकता क्या है? क्या ये इससे ऊपर कभी डेवलपमेंट की बात करेंगे, कभी ये स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, कभी ये शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देंगे, कभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रोड आते हैं, नाली आती है, उन पर भी ध्यान देंगे, या फिर ऐसे ही मुफ्त की रोटी खाएंगे कि हिंदू मुसलमान कर। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।